नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। एक क्लोज सर्किट में कंडक्टर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का अपने दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो बिजली मानव जीवन के लिए हर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अभी का जो ज़माना चल रहा है, अभी के जनरेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारे पास ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना हमारे पास मोबाइल होगा, ना हमारे पास लाइट होंगे, ना पंखे होंगे, ना एसी होगा, ना कूलर होगा, कुछ भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ चलेगा ही नहीं। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी आधुनिक ज़माने के लिए जितना उपयोगी है उतना ही खतरनाक भी है। आपको मालूम है बिजली से जान भी जा सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। पहला हो गया रेसिडेंशियल यूज के लिए, यानी घरेलू यूज के लिए, उसको डोमेस्टिक यूज भी बोल सकते हैं। दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल यूज के लिए, यानी कंपनी कारखाने के उपयोग के लिए। तीसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। चौथा हो गया कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, जैसे मॉल हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, ऐसे बहुत सारे कमर्शियल यूज भी हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के खतरे क्या हैं। तो सबसे पहले है शॉक लगना, यानी झटका लगना। दूसरा है आग लगना। तीसरा विस्फोट होना। चौथा आर्क फ्लैश होना। पांचवा बिजली के कारण जल जाना। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के खतरे क्या हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो तरह के खतरे होते हैं, एक प्राइमरी हैजार्ड, दूसरा सेकेंडरी हैजार्ड। प्राइमरी हैजार्ड में आता है दोस्तों बिजली का शॉक लगना, यानी झटका लग जाना। अब झटका लगने के बाद जब आदमी गिरता है और गिरने के बाद जब कभी पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सर फूट गया या कुछ और हो गया, शॉक लगने के बाद कुछ और हो गया, उसको सेकेंडरी हैजार्ड बोलते हैं। यानी कि शॉक लगा और आदमी झटका लगने के बाद गिरा और गिरने के बाद उसका हाथ टूट गया, समझ लीजिए, या पैर टूट गया या सर फूट गया, तो उसको हम लोग सेकेंडरी हैजार्ड बोलते हैं। दूसरा है आर्क फ्लैश। दोस्तों आर्क फ्लैश तब होता है जब दो लाइव वायर के बीच में अगर कोई कंडक्टर आ जाता है तो उस समय आर्क फ्लैश होता है। आर्क फ्लैश दोस्तों बहुत खतरनाक होता है। आर्क फ्लैश से बचने के लिए अपने को आर्क फ्लैश सूट पहनना पड़ता है। आर्क फ्लैश सूट से हम आर्क फ्लैश से बच सकते हैं। तीसरा है विस्फोट और आग लग जाना। आप देखे होंगे कि कभी कभी गांव में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाता है। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होता है तो जाहिर सा बात है वहाँ पे अगर कोई घर है या कुछ है तो वहाँ पे आग लगने का चांस होगा। तो विस्फोट के कारण आग लगना, तो विस्फोट जो हो गया उसका प्राइमरी हैजार्ड हो गया, और जो उसके बाजू में आग लग रहा है वो उसका सेकेंडरी हैजार्ड हो गया। अब सबसे जो मेन टॉपिक है दोस्तों अपना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जो उसका सेफ्टी कैसे रखना है। अगर इलेक्ट्रिकल का कुछ भी हम काम कर रहे हैं या सामान यूज कर रहे हैं तो उसमें हम सुरक्षित कैसे यूज करेंगे, सुरक्षित कैसे काम को करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर हम किसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, कंपनी में प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल का वायर को छूते हैं या उसमें हम काम करते हैं तो हमारे पास रबर का हैंड ग्लव्स होना चाहिए, रबर का हैंड ग्लव्स होना चाहिए। हमारे पास जो भी टूल्स होंगे, जो भी हमारा टूल्स टेकल्स होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी में काम किया जाता है, जो बिजली के कामों के लिए यूज किया जाता है, वो हमारा नॉन कंडक्टिव होगा। कोई भी हम इलेक्ट्रिकल बोर्ड यूज कर रहे हैं उसमें ELCB या RCCB होना चाहिए, ताकि अगर कहीं अगर शॉर्ट सर्किट हो तो ये ट्रिप हो सके और हमारा मैन और मशीन दोनों बच सके।
तो इसके लिए हमारा सबसे पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि हम जो इलेक्ट्रिकल का बोर्ड यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड यूज कर रहे हैं उसमें ELCB या RCCB लगा हुआ है कि नहीं और वो काम कर रहा है कि नहीं। तभी वो अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ट्रिप करेगा, और ट्रिप करेगा तभी हमारा मैन और मशीन दोनों बच पाएंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जो हम बोर्ड का यूज कर रहे हैं उसमें ELCB या RCCB लगा हुआ है कि नहीं। उसके बाद आता है दोस्तों, सर्किट को कभी ओवरलोड ना करें। यानी सर्किट पे जैसे कि उसका क्षमता है 2 बल्ब जलाने का, या उसका क्षमता है 1 वेल्डिंग मशीन चलाने का सर्किट का, और उस पर हम 2-3 वेल्डिंग मशीन चला दिए, तो उस समय क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। इंसुलेटेड टूल्स का उपयोग करें। इंसुलेटेड टूल्स का मतलब होता है कि नॉन कंडक्टिव टूल्स, जो कि कंडक्टिव ना हो। अगर उसमें अगर टच भी हो जाता है वायर, लाइव वायर, तो वो आपके हाथ को शॉक नहीं करेगा, आपके हाथ में करंट नहीं लगेगा, बिजली का झटका नहीं लगेगा। कंपनी में कोई भी मशीन उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करें कि वो अर्थिंग किया हुआ है कि नहीं, यानी ग्राउंडिंग किया हुआ है कि नहीं। उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी अगर करंट लीकेज होता है तो वो ग्राउंड कर देता है, वो अर्थिंग के जरिए वो धरती में चला जाता है, जिसके कारण अपना मशीन और मैन दोनों बच जाता है। कोई भी काम करते समय और काम करने से पहले एक बार चेक करें कि हमारा ELCB काम कर रहा है कि नहीं। अगर वेल्डिंग मशीन चला रहे हैं, ग्राइंडिंग मशीन चला रहे हैं, ड्रिलिंग मशीन चला रहे हैं, कोई भी मशीन चला रहे हैं अगर कंपनी में, तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि हमारा ELCB काम कर रहा है कि नहीं। ELCB अगर काम नहीं कर रहा है तो हमको वो मशीन नहीं चलाना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो ट्रिप नहीं करेगा और शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमको लग भी सकता है और हमारा उस समय जान भी जा सकता है। तो हम ये सब सुनिश्चित कर लेंगे काम शुरू करने से पहले कि हमारा जो मशीन है वो सही है कि नहीं, वो इंसुलेटेड है कि नहीं, और हमारा जो वायर है वो कहीं कटा हुआ तो नहीं है, हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो उसमें ELCB है कि नहीं। कभी कभी होता क्या है कि कंपनी में जल्दीबाजी में काम करने के लिए लोग बोर्ड को चेक नहीं करते हैं और डायरेक्ट कनेक्शन देते हैं, और ELCB टेस्ट भी नहीं किए कि वो काम कर रहा है कि नहीं, और तुरंत उसमें वेल्डिंग मशीन कनेक्ट कर दिए, उसमें ग्राइंडिंग मशीन कनेक्ट कर दिए, ड्रिलिंग मशीन कनेक्ट कर दिए, और कनेक्ट करके अपना काम करना शुरू कर दिए। तो उस समय दोस्तों क्या होता है ना, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो ELCB ट्रिप नहीं करेगा। तो दोस्तों जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकता है। तो जल्दीबाजी से अच्छा है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, दुर्घटना से देर भला, तो देर होगा लेकिन दुर्घटना ना करें। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने वर्क ग्रुप के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।